एक रात जब आसमान गुस्से में था, हवाएं जोर जोर से चीख रही थी। बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान जमीन से बदला ले रहा हो। उस खौफनाक तूफान की रात में कुछ मुसाफिर एक पुराने जर्जर से कमरे में शरण लेने के लिए घुस आए। कमरे की दीवारें कांप रही थी, छत से पानी टपक रहा था, मगर बाहर के तूफान से वो जगह बेहतर लग रही थी। उन मुसाफिरों में एक बूढ़ी औरत, कुछ अजनबी लोग और एक गुमसुम सा लड़का भी था। लड़का अकेला था, चुपचाप, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा डर। एक आदमी, मुझे तो लगता है ये लड़का अशुभ है। जब से ये अंदर आया है तूफान और तेज हो गया है। दूसरा आदमी, हाँ, हो सकता है ये कोई गुनहगार हो। अल्लाह को ये पसंद नहीं, तभी तो ऐसा तूफान आया है। तीसरा, इसे बाहर निकालो, वरना हम सब मारे जाएंगे। बूढ़ी औरत ने रोकने की कोशिश की। बूढ़ी औरत, अरे खुदा के बंदो, ये बस एक बच्चा है, ना इसके पास कुछ है, ना कोई सहारा। इसके साथ जुल्म मत करो। लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। भीड़ ने लड़के को जबरदस्ती घसीटा और कमरे से बाहर फेंक दिया। बारिश और तेज हो जाती है। वो लड़का मिट्टी में गिरा। उसके घुटनों से खून बहने लगा, मगर वो कुछ नहीं बोला। बस आसमान की तरफ देखा और खुदा से एक निगाह में कुछ कहा। जैसे ही वो बाहर गया, आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही पल में वो कमरा जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। जो लोग उस कमरे में बचे थे अब मिट्टी के नीचे दब चुके थे। बूढ़ी औरत बाहर निकल आई थी। उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो लड़के को बचाने बाहर आई थी। लड़का अब भी वहीं बैठा था, गीला, लहूलुहान, लेकिन जिंद। तूफान तो रुक गया, मगर बहुत से सवाल छोड़ गया। जिसे सबने गुनहगार समझा, वही बेकसूर निकला, और जो खुद को नेक समझते थे, उनके दिल गुनाहों से भरे थे। सीख, कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर मत आकिए। कई बार गुनहगार वो नहीं होता जो टूटी हालत में होता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों को तकलीफ देकर खुद को पाक कहता है।